हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर बैंक्स एंड सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो पहले बैंक के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के बारे में देखेंगे। तो बैंक क्या होता है? आप सब लोग देखे होंगे बैंक, कभी अपने पेरेंट्स के साथ गए होंगे। ठीक है, तो बैंक क्या होता है? बैंक में हम लोग पैसे का ट्रांजेक्शन करते हैं, वहाँ पे डिपॉजिट करते हैं, वहाँ से विड्रॉ करते हैं। ठीक है, और बैंक की हेल्प से हम लोग पैसे को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाते हैं विथ सेफ्टी। ठीक है, जैसे हम हमारा कोई रिलेटिव्स मुंबई में रहता है, हम लोग दिल्ली में रहते हैं, तो हम लोग दिल्ली में पैसे डिपॉजिट करेंगे और उसको मुंबई में मिल जाएगा, उसका कोई डिलीवरी चार्ज भी नहीं मिलता। ठीक है, और सेफ्टी पूरी होती है। ठीक है, तो बैंक क्या करता है? मनी के ट्रांजेक्शन में हेल्प करता है और एक दूसरे से दूसरी जगह तक भी पहुंचा देता है। ठीक है, चलिए तो सिंपल डेफिनेशन लिखूंगा। बैंक इज ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन दैट कैरीज आउट द ट्रांजेक्शन ऑफ मनी। ठीक है, मतलब बैंक एक गवर्नमेंट के अंडर एक इंस्टीट्यूशन है जो कि मनी का ट्रांजेक्शन करता है। ठीक है, और विद सेफ्टी। ठीक है, इसमें पूरी सेफ्टी होती है। चलिए, अब बैंक में हर कोई ट्रांजेक्शन नहीं करवा सकता, मतलब कोई भी जाके चला जाए और बोले कि हमको ये पैसे वहाँ भेजने हैं, तो वैसा नहीं कर सकता। उसके लिए हमको उस बैंक में अकाउंट खुलवाना पड़ता है। ठीक है, अकाउंट क्या होता है? हम लोग का एक तरह से रजिस्ट्रेशन होता है कि मेरा नाम ये है और मेरा प्रोफेशन क्या है, मैं क्या करता हूँ। ठीक है, और ठीक है, तो बैंक में हमको कुछ भी ट्रांजेक्शन करवाना होता है तो उसके लिए हमको अकाउंट ओपन करवाने की ज़रूरत पड़ती है। तो बैंक में अलग अलग टाइप के अकाउंट होते हैं। ठीक है, तो बैंक के बाद हम लोग पाते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, कितने टाइप के अकाउंट होते हैं नॉर्मली वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, जैसे ये चैप्टर आपके सोशल साइंस में भी आया होगा या आएगा। ठीक है, सेम टू सेम जैसा ही। चलिए, तो टाइप्स ऑफ अकाउंट में हम लोग फर्स्ट अकाउंट पढ़ते हैं करंट अकाउंट। ठीक है, देखो करंट अकाउंट क्या होता है? करंट अकाउंट इज मेनली फॉर ट्रेडर्स एंड दोज डीलिंग इन मनी ऑन अ डेली बेसिस। ठीक है, तो ये करंट अकाउंट जो होता है वो हर कोई नहीं खुलवाता है या खुलवा सकता है। ठीक है, ये करंट अकाउंट जो होता है वो मेनली ट्रेडर्स के लिए होता है और उनके लिए होता है जो रोजाना बहुत सारी मनी के में डीलिंग करते हैं, जैसे पेट्रोल पंप वाले होते हैं। ठीक है, या कोई बहुत बड़ा जो सेट होता है जिसको रोजाना बहुत सारा मनी इधर उधर करना पड़ता है, तो उनके लिए ये अकाउंट होता है। इसमें क्या होता है कि हम लोग कितना भी नंबर ऑफ अमाउंट सॉरी अकाउंट में अमाउंट जमा कर सकते हैं एक दिन में। ठीक है, और कितनी भी बार कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो अकाउंट होंगे उसमें वैसा नहीं होगा, तो इसलिए इसको करंट बोलते हैं। मतलब इसमें कितना भी तुम पैसा जमा करो निकालो, उसका कोई लिमिटेशन नहीं होता। ठीक है, तो ये उन्हीं के लिए होता है जिनको रोजाना बहुत सारा पैसा आता है जाता है। तो इसलिए बोला है कि दिस अकाउंट इज मेनली फॉर ट्रेडर्स एंड दोज डीलिंग इन मनी ऑन अ डेली बेसिस। ठीक है, तो पेट्रोल पंप वालों के लिए बहुत पैसा आता है रोजाना, इसलिए उनके लिए होता है। जैसे एक टाइप है और भी लोग होते हैं, एन अकाउंट होल्डर कैन डिपॉजिट और विड्रॉ मनी एनी नंबर ऑफ टाइम्स इन अ डे। ठीक है, एक दिन में जितना मन मर्जी चाहे उतने टाइम्स वो पैसे डिपॉजिट और विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, द बैंक इश्यूज a पासबुक फॉर दिस अकाउंट एंड ऑल्सो चेकबुक ऑन डिमांड। ठीक है, पासबुक क्या होता है? पासबुक एक तरह से नोटबुक होता है बैंक का, उसमें हमने जो भी ट्रांजेक्शन किए हैं, जो पैसे हमने निकाले हैं, जमा किए हैं, उसका ये होता है, हिस्ट्री होता है एक तरह से। ठीक है, तो वो बैंक का एक तरह से हिस्ट्री बुक होता है हम लोग के अकाउंट का, कि उसमें हमने कितने पैसे किस दिन जमा किए हैं, वो उसमें पूरा एक डिटेल्स होता है। ठीक है, बाद में भी आएगा, उसमें मैं एक पेज बता दूंगा कि पासबुक का चेक कैसा होता है। और चेक बुक क्या होता है? चेक बुक एक वैसा ही बुक होता है, उसमें हम लोग पैसे डिपॉजिट मतलब निकालने के लिए या किसी को देने के लिए हम लोग उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, बैंक डज नॉट पे एनी इंटरेस्ट ऑन द मनी इन दिस टाइप ऑफ अकाउंट। और इसका सबसे बड़ा जो एक तरह से कमी बोले या फॉल्ट बोले वो क्या है कि इस टाइप का जो अकाउंट होता है उसमें कितना भी मनी हो उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। ठीक है,
मनी कैन ऑल्सो बी ड्रॉन और डिपॉजिट बाई चेक। ठीक है, इसमें हम लोग चेक से मनी डिपॉजिट कर सकते हैं और विड्रॉ भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये हो गया करंट अकाउंट, समझ में आ गया होगा किसके लिए जरूरत है और इसमें हमको इंटरेस्ट नहीं मिलता है। चलिए दूसरा टाइप का देखते हैं सेविंग अकाउंट। ये सबसे ज़्यादा ओपन होता है और नॉर्मल लोग जो होते हैं वो इसी अकाउंट को ओपन करवाते हैं। ठीक है, सेविंग अकाउंट्स। ठीक है, अ पर्सन कैन डिपॉजिट अ मिनिमम अमाउंट एंड ओपन अ सेविंग अकाउंट। ठीक है, इसके लिए कुछ मिनिमम अमाउंट की जरूरत पड़ती है और कुछ कुछ जगह उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, इन सम बैंक्स नो मिनिमम अमाउंट इज रिक्वायर्ड फॉर ओपनिंग एन अकाउंट। ठीक है, इस तरह के अकाउंट को ओपन करने के लिए बहुत सारे बैंक में मिनिमम अमाउंट की भी जरूरत नहीं, मतलब जीरो बैलेंस में भी हम लोग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। The bank pays some interest on the basis of the daily credit balance in the account. ठीक है, इस टाइप के अकाउंट में बैंक हमको इंटरेस्ट पे करता है। वो कैसे पे करता है, हम लोग के अकाउंट में जितना मनी है उसके बेसिस पे वो कुछ इंटरेस्ट हमको पे करता है। ठीक है, देर आर सम रिस्ट्रिक्शन ऑन हाउ ऑफ्टन मनी कैन बी विड्रॉन फ्रॉम दिस अकाउंट। ठीक है, और इस टाइप के अकाउंट में जो है रेस्ट्रिक्शन होता है मनी के विड्रॉल और डिपॉजिट के। ठीक है, इसमें हम लोग मन चाहे उतना पैसा विड्रॉ ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन होता है और इस टाइप के अकाउंट के लिए भी पासबुक डिमांड और चेकबुक मिलता है। ठीक है, तो इसमें और करंट अकाउंट में क्या हुआ, उसमें पैसे निकालने और डिपॉजिट पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, इसमें रिस्ट्रिक्शन है और इसमें उसमें हमको इंटरेस्ट नहीं मिलता है, इसमें इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप का अकाउंट आ जाता है, उसको बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। इसको आरडी भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, बहुत सारे इसमें होगा आरडी करवा रखा है। तो आरडी वही होता है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, तो रिकरिंग मतलब जो लगातार होता है, तो वैसा ही इसमें द अकाउंट होल्डर कैन डिसाइड द अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड एवरी मंथ इन द अकाउंट। ठीक है, इस टाइप के अकाउंट में क्या होता है कि एक फिक्स जो भी अमाउंट वो करता है उतना पैसा उसको हर मंथ जमा करना पड़ेगा बैंक में। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, इस टाइप का जो अकाउंट होगा उसमें हर मंथ हमको जो हमने पैसा कर रखा है फाइनल कि हमको हर महीने 10,000 रुपये जमा करने हैं, 10,000, तो उसको हर मंथ उतना पैसा जमा करना पड़ता है। ठीक है, तो ये होता है रिकरिंग। बाकी दूसरे अकाउंट जो थे ऊपर वाले उसमें ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, उसमें तो चाहो तो आप 2 महीने तक कुछ जमा ना कराओ, कुछ निकालो नहीं। बट रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में क्या होता है कि आपको हर महीने जो फिक्स आपने जितना भी अमाउंट फिक्स किया है उतना आपको हर महीने जमा करना ही करना है। ठीक है, द बैंक गिव्स एन इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट विच इज मोर देन दैट पेड फॉर द सेविंग अकाउंट। तो इसमें जो हमको इंटरेस्ट मिलता है वो सेविंग अकाउंट से ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तो ज़्यादा इंटरेस्ट के लिए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोला जाता है। सच एन अकाउंट इज अ मीन्स ऑफ कंपल्सरी सेविंग्स। ठीक है, मतलब इसमें आपको पैसा जमा ही करना है, इसमें आप उसको छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, ऑफ्टन इट इज कन्वीनियंट टू हैव अ जॉइंट अकाउंट फॉर से हस्बैंड एंड वाइफ और गार्जियन एंड वार्स इट इज एक्सेट्रा। मतलब ये अकाउंट होगा उसको ज़्यादातर जॉइंट अकाउंट, क्योंकि पैसे हर महीने जमा करने तो एक के पास नहीं है तो दूसरा कर देगा, इसलिए इसको जॉइंट अकाउंट के फॉर्म में भी मतलब खुलवाया जाता है। ठीक है, बिसाइड्स द अकाउंट्स ऑफ बिजनेस पार्टनर्स, हाउसिंग सोसाइटी, ट्रस्ट ऑफ वॉलेंट्री एजेंसी etc आर रिक्वायर्ड टू बी ऑपरेटेड बाय मोर देन वन पर्सन। ठीक है, और भी जो है बिजनेस पार्टनर होते हैं, हाउसिंग सोसाइटी होती है, ट्रस्ट ऑफ वॉलेंट्री एजेंसी होते हैं, और वो सभी इस तरह का अकाउंट खुलाते हैं जो कि मोर देन वन द्वारा ऑपरेटेड होता है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का रिकरिंग अकाउंट। नेक्स्ट टाइप का अकाउंट जो आता है वो आता है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, a depositor deposits a certain amount for a fixed period in the बैंक। ठीक है, इसमें क्या होता है कि
कोई भी जो अकाउंट होता है उसमें हम लोग फिक्स अमाउंट और एक फिक्स टाइम के लिए हम डिपॉजिट कर सकते हैं। जैसे 10 लाख डिपॉजिट कर दिया हमने 5 ईयर्स के लिए, ठीक है। तो उस टाइम उसका क्या मतलब है कि हम लोग जो है 10 ईयर्स 5 ईयर्स तक हम लोग उस पैसे को निकाल नहीं सकते हैं, ठीक है। हमको उसका इंटरेस्ट मिलता रहेगा बट हम लोग 5 ईयर्स से पहले उस पैसे को हम लोग निकाल नहीं सकते हैं। तो वो होता है फिक्स डिपॉजिट और फिक्स पीरियड, ठीक है। कभी कभी जरूरत पड़े तो उसको हम निकलवा सकते हैं सर्टेन जो बैंक का पॉलिसी जो कुछ होता है उसके अंदर। बट फिक्स डिपॉजिट का मतलब ये होता है कि हमने जो पैसा जमा कर दिया है जितने टाइम के लिए, उतने टाइम तक हम लोग उस पैसे को निकलवा नहीं सकते हैं, उसको फिक्स, ठीक है। तो ये होता है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। दिस डिपॉजिट अट्रैक्ट्स ग्रेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट देन द सेविंग। तो इसमें भी हमको जो वो इंटरेस्ट मिलता है वो सेविंग अकाउंट से ज़्यादा मिलता है, ठीक है। हावेर दीज रेट्स आर डिफरेंट इन डिफरेंट बैंक, ठीक है। तो डिफरेंट बैंक जो होंगे उसमें डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट रेट मिलता है, ठीक है। सीनियर सिटीजन होता है उनको थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दिया जाता है नॉर्मल पर्सन के मुकाबले, ठीक है। तो ये 4 टाइप के अकाउंट और भी हो सकते हैं बट मेनली यही होते हैं। तो हर टाइप का क्या क्या ये है क्वालिटी वो हमको पता होना चाहिए, किसमें कैसे पैसे निकाल सकते हैं, किसमें क्या इंटरेस्ट रेट होता है उसके हिसाब से, ठीक है। अब बैंक के द्वारा कुछ और हमको कार्ड भी दिए जाते हैं, तो उन कार्ड के बारे में थोड़ा सा पढ़ देते हैं। तो नॉर्मली ये 3 टाइप के होते हैं, एटीएम, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, ठीक है। डेबिट कार्ड को ही वैसे एटीएम बोलते हैं, ठीक। हाँ, तो एटीएम क्या होता है, इसका फुल फॉर्म हमको आना चाहिए, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ठीक है। कभी कभी पूछ लेता है कि एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो उसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ठीक है। ये कार्ड होता है विच इज यूज टू ड्रॉ कैश विदाउट गोइंग टू बैंक। मतलब हमको पैसे अगर विड्रॉ करने हैं तो हमको बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमको एक एटीएम मशीन जो होती है उस पर जाना होता है और वहाँ से हम लोग जो है पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं और इसकी हेल्प से सॉरी विड्रॉ कर सकते हैं और डिपॉजिट, अभी कुछ कुछ जो मशीनें आ गई हैं उसमें हम लोग डिपॉजिट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एटीएम की हेल्प से हम लोग पैसे डिपॉजिट और विड्रॉ दोनों कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड क्या होते हैं, इसके और ट्रांजेक्शन विदाउट यूजिंग कैश, ठीक है। हम लोग पैसे देने के बजाय हम लोग क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कहीं जगह बिना पैसे दिए हम उसको क्रेडिट कार्ड यूज करके ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, उसमें हमने पैसे उसको पे कर दिए, वो हमको रियली में दिखता नहीं कि हमने उसको कैश दिया है बट वो इंटरनली ट्रांजेक्शन हो जाता है, तो उसके लिए हम लोग क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का यूज करते हैं, ठीक है। अकाउंट होल्डर कैन गेट सच कार्ड ऑन रिक्वेस्ट टू द बैंक। तो इसमें से जिसका भी बैंक में अकाउंट है वो इन कार्ड्स के लिए बैंक में रिक्वेस्ट देके इन कार्ड्स को ले सकता है, ठीक है। तो ये हो गया बैंक का थोड़ा सा इंफॉर्मेशन, उसमें किस टाइप के अकाउंट होते हैं, उसमें क्या क्या होता है अकाउंटों में और उसकी क्या क्या फैसिलिटी है। ये तो बहुत कम है, बहुत सारी फैसिलिटी और भी बैंक देता है, ठीक है। ये तो जस्ट नॉर्मल इंफॉर्मेशन। तो बैंक में और दूसरे देशों की जो करेंसी होती है उसको चेंज करने के भी ऑप्शन होते हैं, तो उससे बहुत सारे फैसिलिटी होते हैं, ठीक है। तो हमको इतना सा दिया इसलिए हमने इतना सा पढ़ा। तो ये हमको एक तो टाइप ऑफ अकाउंट पता होना चाहिए, ठीक है, और इन क्रेडिट कार्ड्स के बारे में पता होना चाहिए, क्रेडिट कार्ड एटीएम कार्ड डेबिट कार्ड, ठीक है।